जय गुरु जय महाकाली। जय महाकाली की भक्तों, आप सभी पर मां महाकाली की कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहे भक्तों। कार्तिक मास की अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी भी कहते हैं, इस दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए भक्तों। माँ लक्ष्मी की और विष्णु भगवान महादेव बाबा की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपका जीवन खुशहाल बने और उनका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे आपको। तो सर्वप्रथम आपको बता दूं कि इस वर्ष अक्षय नवमी जो आंवला नवमी है वो 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 से प्रारंभ हो रही है और 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 तक रहेगी। इस प्रकार आप व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। अब आपको सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी जी की कथा सुनाती हूँ, जिसके द्वारा इस शुभ तिथि की शुरुआत हुई है भक्तों। एक बार धन की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई और देखा कि लोग भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं। ये देखकर उन्होंने सोचा कि दोनों भगवान की पूजा एक साथ कैसे की जाए ताकि भक्तों को दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सके। इसका समाधान निकालते हुए उन्होंने कहा कि अगर आंवले के पेड़ के नीचे दोनों भगवान की पूजा की जाए एक साथ तो श्रेष्ठ होगा और भक्तों को दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि आंवले में बेल और तुलसी दोनों के गुण होते हैं। इस प्रकार माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे ही विष्णु और शिव जी की पूजा की और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी और विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने आंवले के नीचे बैठकर भोजन किया। तभी से हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी, आंवला नवमी मनाई जाती है। भक्तों, ये माँ लक्ष्मी की कथा थी जिन्होंने इसकी शुरुआत की हमारे लिए। अब इससे जिन्हें लाभ प्राप्त हुआ है उस निसंतान वैश्य दंपति की कथा आपको सुनाती हूँ। एक नगर में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था, जिसकी पत्नी को पड़ोस में रहने वाली महिला ने भैरव जी के नाम पर किसी की बलि चढ़ाने की सलाह दी ताकि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। उसके पुत्र नहीं था तो महिला ने उसे बताया कि ऐसी बलि अगर तुम देती हो, चढ़ाती हो, तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया, जिसके कारण उसे कोढ़ हो गया और उसे प्रेत बाधा उत्पन्न हो गई। वैश्य ने उसे गंगा तट पर जाकर गंगा माता का भजन और आंवला वृक्ष की पूजन करने को कहा। गंगा माता की शरण में जाकर महिला ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन किया और आंवले को ग्रहण किया। इसके बाद वह रोग मुक्त हो गई और उसे सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत को महिलाएं अवश्य करती हैं भक्तों। तीसरी कथा आपको सुनाती हूँ, व्यापारी और उसके बेटे की कथा। एक शहर में एक धनी व्यापारी रहता था जो आंवले नवमी के दिन, मतलब जो आंवला नवमी है, अक्षय नवमी, उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराता था और दान दक्षिणा देता था। उसके बेटे यह सब पसंद नहीं करते थे और अक्सर अपने पिता से झगड़ते रहते थे। तंग आकर व्यापारी अपना घर छोड़कर दूसरे शहर में चला गया और वहाँ एक दुकान खोली, जिसके सामने एक आंवले का पेड़ लगाया उसने और फिर से प्रतिवर्ष आंवला नवमी के दिन उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। जैसे वो पहले करता था वैसे ही शुरुआत उसने फिर से शुरू कर दी, जिससे भगवान प्रसन्न हुए और उसकी दुकान खूब चलने लगी। आशीर्वाद दिया उन्होंने और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हुई उसे। दूसरी ओर उसके बेटे दुखी रहने लगे और उनका व्यापार ठप हो गया। तब उन्होंने अपने पिता के पास जाकर क्षमा मांगी और आंवला नवमी में पूजन किया, जिसके बाद उनके घर में भी धन वैभव और खुशहाली आ गई। माँ लक्ष्मी की और नारायण भगवान की कृपा प्राप्त हुई। भक्तों, इस प्रकार इस दिन विष्णु जी की, माँ लक्ष्मी और शिव जी की पूजा करने से घर में दुख दरिद्रता दूर होती है, घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। भक्तों, अगर पुत्र नहीं है किसी भी महिला को, बहन को, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है अगर महिलाएं इसका व्रत करती हैं निरंतर। तो आंवले नवमी के दिन भक्तों दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन भक्तों आंवले के नीचे बैठकर जो भी कुछ भी आप भोजन करते हैं और पूजन करके जो भी मनोकामना आपकी होती है, आप बोलते हैं, वो अवश्य पूर्ण होती है, वो अक्षय हो जाती है भक्तों। इसलिए इसका नाम अक्षय नवमी भी पड़ा है। तो इस प्रकार अब अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद भक्तों।